टू प्रमोट स्टार्टअप्स और हमारे युवाओं को स्टार्टअप में अपने साथ शामिल करने के लिए 900 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस खड़ा किया जाएगा। हमारी 9वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनको हम आर्थिक मदद देते हैं, उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इल्लीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी ऐसी प्रॉपर्टीज पर। इसके लिए भी हम काम करेंगे। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके जो रेम्यूनरेशंस में डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पूरी रिमूव कर देंगे। यह हमारी 11वीं कमिटमेंट है। इस तरीके से हमारे संकल्प पत्र के सभी विषयों के लिए 11 कमिटमेंट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं यहाँ आपके सामने इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की शाखा ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के बारे में विशेष रूप से सोचा है। और हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मानना है कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक परिवार सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन्स का सशक्तिकरण नहीं होगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के जीवन स्तर को और एम्पावरमेंट करने के लिए जो योजना लेकर के आए, उन योजनाओं से महिलाओं की जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन हुआ है और उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अगर हम आज बताएं तो एक समय था कि लगभग 11 से 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। यानी एक देश की ऐसी भी स्थिति थी कि 12 करोड़ परिवार बिना इज्जत घर के थे। तो महिलाओं की डिग्निटी की क्या स्थिति थी? आज हम ये कह सकते हैं कि जब महिला सुबह उठती है तो इज्जत घर के कारण सबसे पहले उसका सशक्तिकरण होता है। जब महिला उठती है और किचन में जाती है तो लकड़ी के चूल्हे के बजाय वहां गैस का सिलेंडर होता है, तो उससे उसका सशक्तिकरण होता है। जब महिला के बच्चियां स्कूल जाती हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षा मिलती है और स्कूल में उनके लिए व्यवस्था होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना बनती है, तो वह उनके परिवार को सशक्तिकरण करती है। जब हम हर घर नल का की बात करते हैं, हर घर जल की बात करते हैं, तो हम घरों में वॉशरूम, बाथरूम, इसकी भी हम व्यवस्था करते हैं। उसी तरीके से अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आज डिफेंस सेक्टर हो या स्टार्टअप इंडिया हो, 81% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना हो चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, ये सारी योजनाएं महिलाओं का सशक्तिकरण करती हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की मैं प्रदेश इकाई को बधाई भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं कि इन्होंने कहा कि एक संकल्प पत्र महिलाओं के नाम पर होगा, महिलाओं के लिए होगा। इसलिए स्त्री शक्ति संकल्प यह भी इन्होंने करने का प्रयास किया है और उसको रखने का प्रयास किया है। और उसमें भी हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं, हमारे 11 संकल्प हैं जिसको हम पूरा करेंगे। पहला संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत जो हम बीपीएल फैमिलीज को उनके विवाह के समय हम 31,000 देते हैं,
उसको हम एनहांस करके 51,000 रुपए कर रहे हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए हर बेटी के लिए स्कूल जाने के लिए उसे एक बाइसिकल की व्यवस्था की जाएगी और जो ये 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक और जो आगे की स्टडीज परस्यू करेंगी उन बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी और लगभग 8 लाख बेटियां इसकी सुविधा को उपयोग कर सकेंगी और इसमें 500 करोड़ से अधिक की लागत आने वाली है, जिसकी व्यवस्था की जाएगी और उसको बढ़ाया जाएगा। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम ये एक 500 करोड़ का हम एक कॉर्पस फंड हम इस्टेब्लिश करेंगे जो महिलाओं को, एंटरप्रेन्योर्स को सशक्तिकरण के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगा और इसके लिए एक कॉर्पस 500 करोड़ रुपए का खड़ा किया जाएगा। इसमें टोटल बेनिफिशियरीज लगभग 6,19,000 होंगे और इसकी भी कॉस्ट लगभग 500 करोड़ आएगी। यह जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी भी अपर लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा और उनका इंटरेस्ट रेट जो है उन लोन्स का 2% कम कर दिया जाएगा। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। महिलाओं के लिए चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक अमाउंट 25,000 का सहयोग, वह जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था की जाएगी और इसमें लगभग बेनिफिशियरी जो हैं वो 2,84,000 होंगे और 82 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी स्कीम पहले चल रही है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें जब कोई भी महिला कंसीव करती है उस समय से लेकर मंथली 9 तारीख को चेकअप से लेकर सभी तरीके के इनॉक्यूलेशन के साथ उसकी फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और उसके लिए डिलीवरी के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, डिलीवरी के बाद घर छोड़ना, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो दोबारा एडमिट करना और फिर वो कॉम्प्लिकेशन को समाप्त करके घर छोड़ना, ये तो जुड़ा ही हुआ था। और इसके साथ प्रति माता को 6,000 रुपए दिए जाते थे। महिला सशक्तिकरण में जयराम जी की सरकार अब 25,000 रुपए उनको पहुंचाएगी और उसकी तरीके से उसकी व्यवस्था करेगी। हमारी 5वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 फ्री LPG सिलेंडर्स टू वुमेन फ्रॉम द पुअर हाउस होल्ड्स, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कंपोनेंट में आते हैं, उनको सालाना 3 फ्री LPG गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। ये हमारी 5वीं कमिटमेंट है। हमारी 6ठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो पुअर फैमिलीज हैं उनको हम एनरोल करेंगे और 30 साल की उम्र से ऊपर उनको हम, उन फैमिलीज को हम एनरोल करेंगे और उनको हम अटल पेंशन योजना के साथ जोड़ेंगे और उसके लिए भी 3,70,000 लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और इसमें 89 करोड़ रुपीस खर्च होने वाले हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5,000 महिला विद्यार्थी जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेंगे और क्लास में 12वीं कक्षा में जो सबसे ऊपर आएंगे, ऐसी विद्यार्थियों को 2,500 रुपए प्रति महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे ग्रेजुएशन तक। और हमारी 8वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम सेटअप करेगी जिसमें हम प्रोक्योरमेंट और डिसबर्समेंट ऑफ फॉडर फॉर द वुमेन स्टेट में फेयर प्राइस शॉप से हम करेंगे। इसको हम लोगों ने ये उत्तराखंड में इस योजना को लाया था, उससे हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें उसमें से गुड प्रैक्टिसेस के रूप में सीखी हैं, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी 9वीं कमिटमेंट है
कि हम स्त्री शक्ति कार्ड सभी महिलाओं को पहुंचाएंगे, देंगे। जो हिम केयर में जो एलिमेंट्स, महिलाओं की स्पेसिफिक जुड़ी हुई एलिमेंट्स उसमें कवर नहीं हुई हैं, उसको कवर किया जाएगा इसमें, और उसके लिए हम उनको ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि हम हर जिले में 2 गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे, और जो बहनें, जो बच्चियां हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहेंगी, उनको हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 2 हम गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे, ताकि वो अच्छी तरीके से पढ़ सकें और उसमें हम काम कर सकें। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को देगी। मित्रों, यह हमारी स्त्री शक्ति के प्रति संकल्प है, जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात आपको जरूर बोलना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है। हमारे इरादे बुलंद हैं, हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। एंड ये जितनी भी बातें हमने कही हैं, ये सभी एक सरकार चलाने वाली पार्टी जिम्मेदार तरीके से उनके सारे प्रोज एंड कॉन्स को सोचकर अपनी हिमाचल की जनता के सामने इसको रखने का प्रयास किया है। आप पत्रकार बंधुओं ने इन सारी बातों को सुना है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से सारी बातों को सुना है। ये हमारा संकल्प है, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं और इसको हम पूरा करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।